हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। चलते हैं अपन द्रवों के प्रवाह चैप्टर पढ़ने के बाद अगला चैप्टर आता है पृष्ठ तनाव, जो कि भी द्रवों से जुड़ा हुआ है। हम तरल स्थितिकी जान रहे हैं, तरल प्रेशर, तरल दाब जान रहे हैं, तरल के बारे में जान रहे हैं। पीछे वाले भाग में हमने तरल का दाब जाना, फिर उसके बाद तरलों को मीन्स द्रवों को बहना सीखा। अब जानते हैं जो तरल होते हैं उन पर कौन से बल किस तरह से कार्य करते हैं। इस चैप्टर में इसको हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करें। पृष्ठ तनाव चैप्टर का नाम है सरफेस टेंशन कहेंगे जिसे हम। इसमें सबसे पहले हम इंटरमोलिकुलर फोर्स मीन्स अंतराण्विक बल के बारे में जानेंगे। अंतराण्विक बल। हम जानते हैं प्रत्येक द्रव अनेक कणों से मिलकर बना है। इन कणों को अणु कहते हैं। अणुओं के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। इस आकर्षण बल को पदार्थ के अणुओं के बीच एक आकर्षण बल काम करता है। इस बल को हम अंतराण्विक बल कहते हैं। क्या कहा? हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ अनेक कणों से मिलकर बना है। इन कणों को अणु कहते हैं। अणुओं के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है। इस बल को अंतराण्विक बल कहते हैं। अंतराण्विक बल दो प्रकार के होते हैं। इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स, ये दो प्रकार के होते हैं। एक ससंजक बल। कौन सा बल कहा सबसे पहले? ससंजक बल, कोसेसिव फोर्स। ठीक है, ससंजक बल है। दूसरा है असंजक बल। एडिसिव फोर्स। दूसरा क्या हो गया? एडिसिव फोर्स। पहला क्या हो गया? कोसेसिव फोर्स। ससंजक बल क्या होता है? अब इसको समझें। एक ही पदार्थ के दो अणुओं के बीच, पानी पानी है, तेल तेल है, चौक चौक है, एक ही पदार्थ के दो अणुओं के बीच कार्य करने वाले कार्य करने वाले अणु बल को हम क्या कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं। जैसे पानी पानी का अणु है तो इनके बीच जो बल होगा वो ससंजक बल होगा। असंजक बल क्या होगा? विभिन्न प्रकार के पदार्थों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहेंगे? असंजक बल। विभिन्न प्रकार के दो अणु हैं, एक पानी का अणु है, एक कांच का अणु है। इनके बीच जो बल काम करेगा वो असंजक होगा। पानी पानी के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होगा वो ससंजक बल होगा। अगर हम कहें कांच कांच, चौक चौक, मिट्टी मिट्टी या एक ही जैसे हों तो वहां होता है ससंजक बल। और जब विभिन्न प्रकार के पदार्थ हों वहां क्या होता है? असंजक बल। पारा पारा, इनके बीच कौन सा बल काम करेगा? ससंजक। पारा कांच, इनके बीच कौन सा बल काम करेगा? असंजक बल। तो हम सीधी सी बात जान गए। अंतराण्विक बल क्या बताए? पदार्थ के प्रत्येक पदार्थ अनेक कणों से मिलकर बना है। इन कणों को क्या कहते हैं? हम अणु कहते हैं। अणुओं के बीच जो आकर्षण बल काम करेगा उस आकर्षण बल को हम क्या कहेंगे? अंतराण्विक बल कहेंगे। इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। अब इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स कितने टाइप के हो गए? दो प्रकार के, ससंजक बल और असंजक। ससंजक क्या होगा? एक ही पदार्थ के दो एक जैसे अणु, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहेंगे। जैसे पानी पानी, पारा पारा, तेल तेल, इनके अणुओं के बीच जो बल काम करेगा वो ससंजक बल होगा, कोसेसिव फोर्स होगा। असंजक बल क्या होगा? दो विभिन्न प्रकार के पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को क्या कहेंगे? असंजक बल कहेंगे। ससंजक बल जान गए, हम असंजक बल जान गए। एक छोटा सा हम उदाहरण की बात करें। इसके कारण जैसे पानी कांच से चिपकता है, पानी जो है वो कांच से चिपकता है, पारा कांच से नहीं चिपकता है। ऐसे उदाहरण कुछ कारण मिलेंगे जो कि हमें किताब में दिए, उन्हें पढ़ें आप। तो हम एक आध बताएं दे रहे हैं उसमें से। पानी ये क्या है? पानी कांच से चिपकता है। पानी और पानी के बीच कौन सा बल काम करेगा?
ससंजक बल। पानी और कांच के बीच कौन सा बल काम करेगा? असंजक बल। यहां पर पानी पानी के बीच ससंजक बल छोटा होगा पानी कांच के असंजक बल से। पानी पानी के बीच पी क्या दे रहा है, इसे क्यू क्या दे रहा है? पानी पानी का ससंजक बल छोटा है पानी और कांच के असंजक बल से। तो कौन सा आकर्षण बल बड़ा हुआ? असंजक। इसलिए पानी जो है वो कांच से जाकर चिपक जाता है, जबकि पारा जो होगा क्या है? पारा। यहां पर पारे पारे के बीच ससंजक बल, पारे कांच के बीच असंजक बल। कौन बड़ा? इसे हमने पी कह दिया, इसे हमने क्यू कहा। यहां पर पारे पारे के बीच ससंजक बल बड़ा होता है, पारे और कांच के असंजक, इसलिए पारा पारे की ओर जाएगा, जो पारा भरा होगा उसकी ओर, कांच से नहीं चिपकेगा। बात समझे? पानी कांच से चिपकता है, पारा कांच से नहीं चिपकता है, उसका कारण ससंजक और असंजक बल ही है। यहां पर पानी पानी के बीच, पानी के और अणु थे, पानी पानी के बीच ससंजक बल कम था, पानी और कांच के बीच असंजक बल से। यही कारण है पानी किससे चिपका? कांच से चिपका। ये तो बात हुई पानी। पारा कांच से नहीं चिपकता है, पारे पारे के बीच क्या होगा? ससंजक बल पी। पारे और कांच के बीच क्या होगा? असंजक बल क्यू। यहाँ पर पारे पारे का ससंजक बल प्रबल है और पारे कांच का असंजक बल क्षीण है, इसलिए यहाँ पर पारा पारे की ओर जाएगा, कांच की ओर नहीं जाएगा। यही कारण है पारा जो है वो कांच से नहीं चिपकता है। अभी हम लिख रहे हैं, लिखते समय भी इन्हीं बलों का प्रयोग हो रहा है। स्केच पेन की स्याही जाके बोर्ड पर चिपक गई, क्यों? क्योंकि स्याही स्याही के बीच क्या होगा? ससंजक बल। स्याही और बोर्ड के बीच क्या होगा? असंजक बल। यहाँ कौन बड़ा होगा? असंजक बल बड़ा होगा, इसलिए स्याही ने स्याही का साथ छोड़ दिया और स्याही किस पर चिपक गई? बोर्ड पर चिपक गई, इसलिए हमें ये लिखा देखा। अब जब हम साफ करते हैं, जब हम क्या करते हैं? साफ करते हैं, सॉरी, जब हम इसे साफ करेंगे तो देखें क्या हो रही है। ये देखो इधर से हट गया और कहाँ चला गया? डस्टर पर। यहाँ कौन कौन से बल है? बोर्ड और स्याही के बीच असंजक बल, बोर्ड और स्याही के बीच असंजक बल, स्याही और डस्टर के यानी कपड़े के बीच असंजक बल, यही काम कर रहे हैं। यहाँ पर स्याही और कपड़े का असंजक बल प्रबल है बोर्ड और स्याही के असंजक बल से, इसलिए स्याही ने बोर्ड का साथ छोड़ा और कहां चिपक गई? स्याही कपड़े पर चिपक गई। देख रहे हो? अगर हम शेविंग ब्रश वाले ब्रश की बात कर लें, उसे हम पानी में डुबाएं, उसे हम काय में डुबाएं? पानी में, और उसे निकाल के रखें तो देखेंगे हम ब्रश के बाल जो हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। पानी में डुबाने पर अलग अलग हो जाते हैं। यहां भी गौर करें जरा, यहां भी ससंजक बल असंजक बल का ही खेल है। पानी में जब हमने उसे डुबाया और निकाल के रखा तो पानी जो उनके बालों के बीच था, पानी पानी के बीच जो ससंजक बल था वो प्रबल था, जिसके कारण पानी पानी वाले बाल को क्या करने लगा? खींचने लगा और ये चिपक गए। जैसे ही हमने पानी में डुबाया तो बाहर से भी ससंजक बल लगा, तो यह बाल बाहर से भी बल लग रहे, ये बाल संतुलित हो गए। पानी में डूबने पर ब्रश के बाल क्या हो गए? अलग हो गए। दो कांच की प्लेटें पानी में डुबाकर हम चिपका दें, वो चिपकी रहेंगी, उन्हें अलग नहीं कर सकते आप। खूब बल लगाएं, क्यों? पानी बीच में है, पानी और कांच के बीच असंजक बल, पानी पानी के बीच ससंजक बल, ये आकर्षण बल अंदर कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण ये बल के कारण चिपकी। खूब अलग करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसी प्लेटों को पानी में डुबा के अलग कर दो, आसानी से अलग। क्यों? बाहर से ससंजक बल और लगने लगा, पानी और कांच का असंजक बल, जिसके कारण। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपस में चिपक जाते हैं, इनको हम फेविक्विक डाल देते हैं, देखो वो गल जाता है उतनी जगह पर, और एडिसिव का कार्य करता है, वो चिपक जाता है, एडिसिव फोर्स कार्य करने लगती है। बात समझे ना हमारी, हम कहना क्या चाह रहे हैं? तो इन बलों के और उदाहरण आप किताब में देखें, मिलेंगे आपको। अपनी टेक्स्ट बुक को जरूर, अच्छा पढ़ना चाहते हैं टेक्स्ट बुकों को जरूर पढ़ें बेटा। टेक्स्ट बुक जब आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपका जो ज्ञान होगा वो व्यापक रूप से बढ़ेगा। सरल नहीं पढ़ो,
डीपली पढ़ो, नॉलेज लो, उससे आपको ज्ञान बहुत अच्छा हो। चलते हैं अब आगे की ओर। अगर हम बात करें इन बलों की, यह दोनों बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। कौन से बल नहीं है? गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। ना तो ये आकर्षण, क्यों गुरुत्वाकर्षण भी आकर्षण होता है, तो ससंजक असंजक बल ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो ये व्युत्क्रम बल के नियम का पालन नहीं करते हैं। ध्यान रखेंगे, ससंजक बल असंजक बल गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है तो ये कौन से? व्युत्क्रम बल के नियम का पालन नहीं करते हैं। फिर इसके बाद यह लघु परिसारी है। लघु परिसारी माने बहुत छोटी दूरी है, लघु परास में काम करते, 10⁻⁹ मीटर पर जब अणु होंगे तभी काम करेंगे। यह लघु परिसारी है और इन बलों को हम वांडरवाल बल भी कहते हैं, क्योंकि यह द्विध्रुव की अन्योन क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। दो ध्रुवों की अन्योन क्रिया, एक अणु दूसरे अणु, ये भी द्विध्रुव है और ये भी, इसमें भी नाभिक है, धनावेश है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, मतलब द्विध्रुव। दूसरा अणु वह भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन द्विध्रुव बन गए, इनके बीच के अन्योन बल है, इन बलों को हम वांडरवाल बल कहते हैं। अब बात आती है लघु परिसार, जिसे हम कहें अणुक परास क्या होती है? अणुक परास वह न्यूनतम दूरी जिसके अंतर्गत कौन से बल? ससंजक बल और असंजक बल कार्य करते हैं, उस न्यूनतम दूरी को हम आणविक परास कहते हैं। कौन सी परास? आणविक परास। आणविक परास क्या होती? वह न्यूनतम दूरी जब मॉलिक्यूलर फोर्स मींस अणुक बल क्या करें? कार्य करने लगे उनके बीच। कौन कौन से बल हैं? या तो ससंजक बल या असंजक। इस न्यूनतम दूरी को आणविक परास कहते हैं और यह आणविक परास 10⁻⁹ मीटर कोटि की होती है। यानी किन्हीं भी दो अणुओं को जब हम 10⁻⁹ मीटर पर लाएंगे तभी उनके बीच ससंजक बल या असंजक बल कार्य करेगा। इसी तरह से शीत वेल्डिंग होती है। हॉट वेल्डिंग तो जानते हो, बाजार में जाते हो, वो गर्म करता है, एक तार को पिघला के भर देता है लोहे के दो टुकड़ों के बीच, वो चिपक जाते हैं। लेकिन शीत वेल्डिंग भी होती है। शीत वेल्डिंग में क्या करते हैं? हम इसको जब तक दबाएंगे कि जब तक इनके अणु कितनी दूरी पर ना आ जाए? 10⁻⁹ मीटर दूरी पर ना आ जाए। जब ये 10⁻⁹ मीटर दूरी पर आ जाएंगे तो इनके बीच कौन से बल काम करने लगेंगे? कोसेव फोर्स और एडेसिव फोर्स मीन्स ससंजक बल और असंजक बल कार्य करने लगेंगे, वो आकर्षण हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो जहां पर हमें जैसे वायुयान के टैंक के समीप हमें कोई चीज को जोड़ना है तो हम उसे क्या करते हैं? इतना मशीनों से दबाते हैं कि इनके अणु आणविक परास दूरी पे आ जाए, 10⁻⁹ मीटर पर आ जाए तो ये पदार्थ क्या हो जाएंगे? आप भी कुछ करते हैं, जब भी कभी प्लास्टिक को जोड़ना होता है क्या करते हो? पिघलाते हो। पिघलाने पर द्रव क्या हो गए? अणु पास पास आ गए और ऊपर से हम दबा देते हैं, दबा के वो कितनी दूरी पे आ गए? 10⁻⁹ मीटर। तो उनके बीच कौन सा बल काम करने लगा? ससंजक बल काम करने लगा, वो चिपक जाते हैं। करते हो ना ऐसा ही? नहीं, बिल्कुल करते हैं। अगर हमें रिफिल को जोड़ना होता है तो हम क्या कर देते थे? पीछे पहले पिघला लेते थे और दूसरा टुकड़ा उस पर जोड़ देते थे। या हमें दो प्लास्टिक की चीजें कोई टूट गई हैं तो हमें उसे जोड़ने के लिए क्या करते हैं? हम पिघलाते। फेविक्विक भी यही करता है। फेविक्विक जैसे ही डालते हो उतनी सतह को गला देता है, देखना धुआं सा उठेगा, और गलाने के बाद हम उसे दबा दें तो उसके अणु कितनी दूरी पर आ जाएंगे? 10⁻⁹ मीटर पर। वहां पे एडिसिव फोर्स कार्य करने लगेंगे, क्यों? फेविक्विक अलग पदार्थ है और जोड़ रहे हैं वो अलग पदार्थ है। एडिसिव फोर्स हो जाएंगे, ससंजक असंजक बल लगने लगेंगे, वो चिपक जाएगा। कन्फर्म इतनी सी बात? ससंजक बल असंजक बल आ गए समझ में। अब इसके बाद अगले भाग में हम चलेंगे प्रश्न तनाव की। ठीक।